श्री विष्णु मंदिर में ध्वजारोपण की विधि और महिमा। श्री सनक जी कहते हैं, नारद जी, अब मैं ध्वजारोपण नामक दूसरे व्रत का वर्णन करूंगा, जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्य स्वरूप तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता का कारण है। जो भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजारोपण का उत्तम कार्य करता है, वह ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित होता है। बहुत सी दूसरी बातें कहने से क्या लाभ। जो कुटुंब युक्त ब्राह्मण को स्वर्ण का 1000 भार दान देता है, उसके उस दान का फल ध्वजारोपण कर्म के बराबर ही होता है। परम उत्तम गंगा स्नान, तुलसी की सेवा अथवा शिवलिंग का पूजन, ये सब कर्म ही ध्वजारोपण की समानता कर सकते हैं। ब्रह्मांड, यह ध्वजारोपण नामक कर्म अद्भुत है, अपूर्व है और आश्चर्यजनक है। यह सब पापों को दूर करने वाला है। ध्वजारोपण कार्य में जो कार्य आवश्यक हैं, उन सबको बतलाता हूं, आप मेरे मुख से सुने। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रयत्न पूर्वक दातून करके स्नान करे। व्रत करने वाला ब्राह्मण उस दिन एक समय भोजन करे, ब्रह्मचर्य से रहे और धुले हुए शुद्ध वस्त्र धारण करके शुद्धता पूर्वक भगवान नारायण के सामने उन्हीं का स्मरण करते हुए रात में शयन करे। तत्पश्चात प्रातः काल उठकर विधि पूर्वक स्नान और आचमन करके नित्य कर्म पूर्ण करने के अनंतर भगवान विष्णु की पूजा करे। 4 ब्राह्मणों के साथ स्वास्ति वाचन करके ध्वजारोपण के निमित्त नांदी मुख श्राद्ध करे। वस्त्र सहित ध्वज और स्तंभ का गायत्री मंत्र द्वारा प्रोक्षण करे। फिर उस ध्वज के वस्त्र में सूर्य, गरुण और चंद्रमा की पूजा करे। ध्वज के दंड में धाता और विधाता का पूजन करे। हल्दी, अक्षत और गंध आदि सामग्रियों से, जिनके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, जिनकी भुजा से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिनके उरु से वैश्य प्रकट हुए हैं और जिनके चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है, विद्वान लोग माया के संयोग मात्र से, जिन्हें पुरुष कहते हैं, जो स्वभावता निर्मल, शुद्ध, निर्विकार तथा दोषों से निर्लिप्त हैं, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो किसी से पराजित नहीं होते और क्षीर सागर में शयन करते हैं, श्रेष्ठ भक्तों पर जिनकी स्नेह धारा सदा प्रवाहित होती रहती है तथा जो भक्ति से ही सुलभ होते हैं, उन भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं। पृथ्वी आदि 5 भूत, तन्मात्राएं, इंद्रियां तथा सूक्ष्म और स्थूल सभी पदार्थ जिनसे अस्तित्व लाभ करते हैं, सब और मुख वाले उन सर्वव्यापी परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं, जिन्हें संपूर्ण लोकों में उत्तम से उत्तम, निर्गुण, अत्यंत सूक्ष्म
परम प्रकाशमय पर ब्रह्म कहा गया है, उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। योगीश्वर गण जिन्हें निर्विकार, अजन्मा, शुद्ध, सब और बहां वाले तथा ईश्वर मानते हैं, जो समस्त कारण तत्वों के भी कारण हैं, जो भगवान संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा हैं, यह जगत जिनका स्वरूप है तथा जो निर्गुण परमात्मा हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। जो माया से मोहित चित्त वाले अज्ञानी पुरुषों के लिए हृदय में रहकर भी उनसे दूर बने हुए हैं, और ज्ञानियों के लिए जो सर्वत्र प्राप्त हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। 4, 4, 2, 5 और 2 अक्षर वाले मंत्रों से जिनके लिए आहुति दी जाती है, वे विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। जो ज्ञानियों, कर्मयोगियों तथा भक्त पुरुषों को उत्तम गति प्रदान करने वाले हैं, वे विश्वपालक भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। जगत का कल्याण करने के लिए श्री हरि लीला पूर्वक जिन शरीरों को धारण करते हैं, विद्वान लोग उन सब की पूजा करते हैं। वे लीला विग्रहधारी भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। ज्ञानी महात्मा जिन्हें सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण तथा गुणों के अधिष्ठान मानते हैं, वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार स्तुति करके भगवान विष्णु को प्रणाम और ब्राह्मणों का पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिणा और वस्त्र आदि के द्वारा आचार्य की भी पूजा करें। विप्रवर उसके बाद भक्ति भाव से पूर्ण होकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर स्त्री पुत्र और मित्र आदि बंधुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करें तथा निरंतर भगवान नारायण के चिंतन में लगा रहे। नारद जी जितने क्षणों तक उस ध्वजा की पताका वायु से फहराती रहती है, आरोपण करने वाले मनुष्य की उतनी ही पाप राशियां निसंदेह नष्ट हो जाती हैं। महापातकों से युक्त अथवा संपूर्ण पातकों से दूषित पुरुष भी भगवान विष्णु के मंदिर में ध्वजा फहराकर सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जो धार्मिक पुरुष ध्वजा को आरोपित देखकर उसका अभिनंदन करते हैं, वे सभी अनेकों महापातकों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मंदिर में स्थापित किया हुआ ध्वज जब अपनी पताका फहराने लगता है, उस समय आधे पल में ही वह उसे आरोपित करने वाले पुरुष के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है।